हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अपन ने जिस प्रकार अभी लास्ट 2 चैप्टर में पढ़ाई करी है, जिसमें अपन ने क्लास इनिशियलाइजेशन सीखा, ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा। अब हम उसी के नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसका नाम है इनहेरिटेंस। द टॉपिक इज इनहेरिटेंस। जैसा कि अभी आप ये वर्ड सुन रहे होंगे, नाम भी, जैसे कि आपने पहली बार जब भी नाम सुना होगा इनहेरिटेंस में, कि बायोलॉजी वर्ड में भी यूज होता है कि इनहेरिट करना, किसी की प्रॉपर्टी किसी और में आना। सेम थिंग यहीं पर भी यही चीज होती है कि इनहेरिटेंस यहाँ पर क्या करता है कि जिस प्रकार हमने लास्ट क्लास में क्लासेस बनाना सीखा था, इनिशियलाइज सीखा था, तो उसमें क्या होता था कि सिर्फ एक बार में एक क्लास पर इनिशियलाइज करते थे, उसकी प्रॉपर्टी का अपन कहीं यूज नहीं कर रहे थे। ओके, तो अब वो क्या, हम उसका यूज कैसे करेंगे ये हम इनहेरिटेंस सीखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। What is inheritance? I'm talking about this. In object-oriented programming, inheritance is a mechanism in which a new class is derived from an already defined class. मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर एक क्लास होती है, उस क्लास से कोई नई क्लास बनती है, ठीक है, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो जो क्लास बनने वाली है उसे बोलते हैं अपन डिराइव क्लास, और जिससे बनी है उसे बोलेंगे अपन बेस क्लास। बेस क्लास, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास, ये तीनों एक ही वर्ड होते हैं, और इनसे बनने वाली क्लास को बोलते हैं चाइल्ड क्लास, या फिर उसको बोलते हैं डिराइव क्लास। ओके, सेकंड क्वेश्चन दे रखा मैंने यहाँ पर, व्हाट इज ओवरराइडिंग? द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग मेथड्स डिफाइंड इन सुपर विथ न्यू मेथड्स with same name in the derived class is known as overriding. अब यहाँ पर आपको एक नया वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पर, जो कि है सुपर। ये सुपर एक वर्ड है, या एक तरह से इसको मेथड ही बोल सकते हैं। ये मेथड क्या करता है कि अपने को जिस प्रकार क्लास ए बनाई अपन ने, तो क्लास बी जब नहीं बनाएंगे तो क्लास ए की प्रॉपर्टी को यूज करने की हम एक मेथड कॉल करेंगे, उसका नाम होगा सुपर। ओके, तो सुपर के द्वारा भी हम यूज कर सकते हैं, और दूसरा होता है क्लास का नाम से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब हम सुपर यूज करेंगे तो उस मेथड को बोलेंगे अपन ओवरराइडिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, अब बात करते हैं इनहेरिटेंस कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली ये 5 तरह का होता है। ओके, वो और मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हेराइकल एंड हाइब्रिड। ओके, सिंगल इनहेरिटेंस जो होता है वो होता है सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस होता है, और एक सब क्लास जो होती है बेस क्लास से। ठीक है, और आपकी कोर्स में शायद सिंगल और मल्टी लेवल ही दे रखा है, तो हम इसी की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रोग्रामिंग पार्ट के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी होगी। क्लास, एक्चुअली मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, उसका बेसिकली एक स्कूल से रिलेटेड प्रोग्राम है ये। इसमें क्या होगा कि एक स्कूल के डेटा लेंगे अपन, और इसको हम 2 तरह से करेंगे, एक जिसमें यूजर खुद इनपुट देगा, और एक हम लेंगे यूजिंग पैरामीटर्स। तो यहाँ पहला मैं बना रहा हूँ जिसके अंदर पैरामीटर्स पहले ही गिवन होंगे उसमें। तो अब बेसिकली हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, और ये बताएगा कि एक तरह से स्टूडेंट जो है उसके बच्चे, उसके स्कूल का नाम क्या है, उसके बोर्ड का नाम क्या है, उसका एक तरह से मतलब की डिटेल्स है। देखिए आप लोग समझिए इसको आराम से। क्लास स्कूल, ओके, ये हमने क्लास बनाई स्कूल, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा, ये ऑप्शनल होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। आप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, स्कूल की भी बेस क्लास है। क्या है, स्कूल की भी बेस क्लास। अब मैंने ये लिखने का इसका कारण ये है, मैं आपको आगे नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। ओके, नाउ सेकंड, हमेशा पहले स्टेप वन क्या होती है, स्टेप वन होता है क्लास का नाम डिक्लेयर करना। तुमने डिक्लेयर कर दिया स्कूल। ओके, सेकंड थिंग होती है डिफाइन करना, हमें किसको, इसके एट्रीब्यूट्स को। ओके, तो हमने इनिशियलाइज करेंगे इसको।
यहाँ पर सेल्फ एस नेम, एस नेम को मैं यहाँ पर इसे काम करते हैं स्कूल नेम ही करते हैं, एस सी एच नेम करता हूँ मैं इसको, स्कूल नेम, स्कूल बोर्ड, यहाँ से रिलेटेड है ये। इसके बाद हाँ ये बन गया हमारा थर्ड, जिसे हम कंस्ट्रक्टर को भी बोलते हैं, स्पेशल ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर है अपना। सेल्फ डॉट डिक्लेयर करते हैं एट्रीब्यूट, सेल्फ डॉट स्कूल नेम इक्वल्स टू जो ये नाम है वही मैंने उसको यहाँ दे दिया और इसी को इसके बराबर ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं। एस स्कूल बोर्ड इक्वल्स टू SCHBOAR। सेम नाम रखने से ये होता है कि गलती होने की संभावना कम होती है, तो इसलिए मैं सेम नाम रखता हूँ क्योंकि स्पेलिंग भूल जाता हूँ कितनी बार में। और होता है बेसिकली आप एक लेटर भी भूल जाते हो, आपको प्रोग्रामिंग के अंदर टाइमिंग ज़्यादा कंज्यूम होता है, आप एरर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे बढ़िया यही कि आप सेम नाम रखो, सेम वेरिएबल्स रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम क्लास में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आवर न्यू क्लास। यहाँ पर हमने क्लास बना दी, बेस क्लास का नाम रख दिया अपना स्कूल। अब यहाँ पर हम नई क्लास बनाएंगे, उसका नाम देंगे हम क्लास स्टूडेंट। और स्टूडेंट के अंदर हम अब स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट की जो पेरेंट क्लास है उसका नाम क्या है, इसलिए हम यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट नहीं देकर क्या देंगे, स्कूल देंगे। तो जिसका जो बेस होता है, जिसका जो पेरेंट होता है वो उसको कॉल करता है। तो स्टूडेंट का पेरेंट कौन हो गया, स्कूल। ओके, क्यों है, क्योंकि हमें इससे मतलब है, हमें इससे कोई डेटा चाहिए, तो क्या क्या चाहिए, स्कूल का नेम चाहिए और स्कूल का बोर्ड चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू सेम थिंग, दैट इज एट्रीब्यूट्स कॉल करना, एट्रीब्यूट्स को डेटा लेना, इससे सेल्फ वेरिएबल के साथ यूज करके सेल्फ और मुझे चाहिए st name, student name, then after स्टूडेंट नेम ले लिया मैंने, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ये ले लेते हैं। ओके, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ईयर एंड देन दैट्स इट। ओके, एंड बोर्ड, वन मोर थिंग अपन ले सकते हैं इसके अंदर, स्टूडेंट नेम ईयर। ओके, लेट्स इट्स इनफ, इसलिए हम आगे चलते हैं इसको लेकर के। यहाँ पर अब एक चीज क्या करेंगे, ये जो दोनों आइटम लिए हैं मैंने, दोनों एट्रीब्यूट्स जो लिए हैं ये मेरे लिए हैं स्टूडेंट के लिए। ओके, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस स्कूल के डेटा को भी साथ में लेके चलना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एक तरह से ये जो बेसिकली बहुत अच्छी चीज है ये रिटर्न। अब स्कूल का डेटा यहाँ से ले रहे हैं, इसने क्या करा, यहाँ से हम इसके साथ साथ पैरामीटर्स इसके भी ले लेंगे। किसके ले लेंगे, स्कूल क्लास के जो पैरामीटर्स है वो, जैसे कि SCH नेम, स्कूल नेम, SCH बोर्ड। ओके, दैट्स इट, दो ही हैं पैरामीटर्स, दोनों यार ले लिए मैंने। उसके अलावा दो जो नए लिए मैंने, कौन से लिए वो, ये दोनों लिए हैं। इससे क्या हो गया, पूरी पूरी एक तरह से ये, अब आपको यहाँ पर ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ डॉट SCH नेम, सेल्फ डॉट स्कूल बोर्ड इक्वल्स टू, ये लेने की आपको इससे जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा, हमें यहाँ पर एक यूज करना है सुपर फंक्शन, सुपर मेथड, सुपर मेथड यूज करना है, डॉट लगाना है, उसके बाद अंडरस्कोर दो बार INIT यूज करना है, वापस दो बार अंडरस्कोर लगाना है आपको, और यहाँ पर जिस पेरेंट क्लास के आपने डेटा पहले से ही आप इनिशियलाइज कर चुके हो उनके नाम आपको देने हैं। तो आपने स्कूल नेम ले लिया ऊपर, ओके, और स्कूल बोर्ड ले लिया, SCHBORD हमने पहले ऊपर इनिशियलाइज कर चुके हैं, तो उसे हम इनिशियलाइज अब नहीं करेंगे। ओके, तो जैसे जिसको रहना करना बाकी उसे करते हैं, सेल्फ डॉट st name equals to student name, st name, self dot streg student registration year equals to streg ओके, ये हो गया हमारे यहाँ तक सारा कंप्लीट काम, जिसमें हमने क्लास दोनों तैयार कर दी, बेस क्लास तैयार हो गई और डिराइव क्लास तैयार हो गई। ओके,
हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, एक नया मेथड बनाना है जो क्या यूज करेगा, काम क्या आएगा, जो इन सभी डेटा को दिखाएगा कहाँ पर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही डेटा बना रहा, एक ही मेथड बना रहा हूँ जिसका नाम मैं ले रहा हूँ डिफाइन शो ऑल डेटा। ओके, तो क्या करेगा, सभी डेटा दिखा देगा। शो ऑल डेटा जो होगा उसके अंदर मैं सेल्फ ले लूंगा। ओके, इसको लेना अनिवार्य है ये। ओके, नाउ मैं प्रिंट क्या करूंगा उसके अंदर, प्रिंट स्ट्रिंग लूंगा मैं, वेलकम आवर स्कूल, वेलकम टू आवर स्कूल नेम। स्कूल नेम कहाँ से लेंगे, पैरामीटर से लेंगे, और क्या होगा वो सेल्फ डॉट SCHNAME school name, welcome to school name. Okay, then again you are, स्कूल का नाम ले लेते हैं आप, डॉट st name, you are, जैसे बात करता हूँ वेलकम टू पेरेबन गुरुकुल, यू आर राजेश। ओके, यहाँ पे हमने बात ले ली। देन अगेन ओके कॉमा, यू आर राजेश, यू आर, यू रजिस्टर्ड इन, जो भी ईयर हम यहाँ पे पैरामीटर में देंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। डॉट, चलिए याद नहीं, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज करते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पर हमने सारा डेटा ले लिया। ओके, यहाँ पर हमने सारा फंक्शन जैसा ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सबसे जरूरी चीज करेंगे, हमने इंस्टांस या ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हमने एक्स या फिर माई ऑब्जेक्ट, मैंने आजकल नया नाम दिया है, हर ऑब्जेक्ट को मैं करता हूँ तो माई ऑब्जेक्ट। एक से ज्यादा होंगे तो क्या करूंगा मैं, माई ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू क्लास कौन सा ले लूंगा, मैं क्लास लूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर कौन है, बेस क्लास भी आती है, तो मैं सिर्फ वो स्टूडेंट ले लेता हूँ। ओके, और स्टूडेंट के अंदर मैं यहाँ पे पैरामीटर ले लेता हूँ, ये पैरामीटर पास कराने होंगे। और क्यों कराने होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूजिंग पैरामीटर यूज लिया है। ओके, अदरवाइज में यहाँ पे जरूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट के अंदर मैंने पैरामीटर लिए, मैंने नाम ले लिया, स्कूल नेम ले लिया मैंने सबसे पहले, गुरुकुल। हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है जो ऊपर से हमने पैरामीटर्स लिए हैं। बोर्ड ले लिया हमने, CBSE। ओके, थर्ड क्या लिया है हमने, सेल्फ डॉट स्टूडेंट नेम, मैंने नाम ले लिया राजेश। ले लिया 1947। कर देते हैं। ओके, और इसे मैंने यहाँ पर कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको इससे आप चाहो तो नहीं पड़ेगी इसे। नाउ माई वन डॉट, किसे शो करना है हमें, हर डेटा को, शो डेटा को देखने को कॉल कर लीजिए आप यहाँ पे। देखते हैं एक प्रोग्राम कितना रन करता है, कहाँ गलती होता है हमें। रन सिंटेक्स गलत आया है यहाँ पर, जस्ट वेट। हमने यहाँ पर एक कोमा नहीं दिया। ओके, ओ सॉरी, सही भी लगा पाया हम, इसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये अपने आप में वेरिएबल है। वेलकम टू सिटी गुरुकुल, यू आर राजेश, यू रजिस्टर्ड इन 1989। ओके,
तो दैट्स सिंपल थिंग, और यही हमारे लिए एक इनहेरिटेंस का वर्क करती है। मैंने अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर नॉर्मल चीज में यहाँ पर कुछ चेंज करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक पैरामीटर लगाना भूल गया था, पैरामीटर को कॉल करना भूल गया था। एक बोर्ड भी लगाए थे अपन, यू आर रजिस्टर्ड 19। ओके, कोई जरूरत नहीं उसकी, मैं आपको समझा देता हूँ बात। मैंने बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको, यहाँ आप देखते हैं ध्यान से, इस प्रोग्राम को अगर मैच करेंगे हम, तो इस प्रोग्राम की कोडिंग का और आउटपुट का मैच देखिए आप। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, इनिशियलाइज कर दिया, एट्रीब्यूट इनिशियलाइज कर दिए, ये सभी काम हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ से नई क्लास बनाई हमने, डिराइव क्लास, जिसमें बेस क्लास हमने स्कूल को कॉल किया। ओके, यहाँ पर हमने डिफाइन किया सारे पैरामीटर्स को। क्यों? क्योंकि जिसका मैं बेस क्लास को यूज कर रहे हैं तो उसके सारे पैरामीटर यूज करेंगे। ओके, देन आफ्टर हमने यूज किया एक सुपर कीवर्ड का। यहाँ से नई चीज आई है हमारे लिए, मैं आपको डिनोट करता हूँ इस तरीके से। ये जो आइटम था, ये आपका यूजर जिसको अंडरलाइन में किया है, इसके ऊपर लाइन देखिए, सुपर फंक्शन जो है, सुपर मेथड जो है, वो क्या करता है कि आपको ये बताता है कि आपको जिस जिस पैरामीटर का आपने यूज कर चुके हो, मैं उसको रिमेम्बर कर लूंगा। तो सुपर उसको रिमेम्बराइज कर लेगा कहाँ से? ऊपर वाले बेस क्लास से। तो इस तरह से सेल्फ एस्टिमेट और सेल्फ डॉट रजिस्ट्रेशन ईयर आपने इसको एट्रीब्यूट्स को आपने इनिशियलाइज कर दिया। एट लास्ट आपने क्या किया? शो ऑल डेटा एक नाम का मेथड बनाया। ओके, और यहाँ पर वेलकम टू, और जिस तरह से आपको यहाँ पर आपके सुविधा अनुसार आपको जो स्टेटमेंट आपको प्रिंट कराना है आप उसका यूज कर सकते हैं, और आपको सेल के साथ जो वेरिएबल आपने यूज किए उसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई थिंक मुझे यहाँ पे क्लियर है कि अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और नेक्स्ट एक और मैं आपको प्रोग्राम यही बताता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल एक नया रहते हैं अपन। मैं इसी का एग्जाम्पल 2 कर लेता हूँ। बाय विदाउट यूजिंग पैरामीटर एंड सुपर मेथड को ये लिखते हैं एक बार। ओके, यहाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो मैंने पैरामीटर्स दिए मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। ओके, ओनली मैं सेल्फ पे यहाँ रख रहा हूँ। और यहाँ मैं इनपुट ले लूँगा यूजर, यहाँ से यूजर से ले लूँगा। देखो यही डालता हूँ, जो मैं कहना है मतलब ये है कि जो मैंने इनपुट यहाँ दिया ना आपको, ये इस तरह का दिखाया आपको, ये जो बताए हैं, मैं इनको यहाँ से अब यहाँ नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूजर खुद उसको लिखे। ओके, तो चल ये देखो मैं इनपुट बोलना एंड समथिंग, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसके यहाँ से। व्हाट इज योर स्कूल बोर्ड क्लास स्टूडेंट के अंदर हम यहाँ पर सेम वही रखेंगे सब कुछ, बस यहाँ से हम यहाँ से इसके पैरामीटर सब हम नहीं रखेंगे, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको भी नहीं रखेंगे क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। यहाँ हम सिर्फ सीधा इनपुट ले लेंगे, व्हाट्स योर नेम, हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का लेंगे तो इंटीजर ले लेंगे। Okay, then coming to the next part, same thing ये रखा हूँ मैं, और इसको मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, मुझे आंसर यही चाहिए। ओके, तो दैट्स इट द होल थिंग। यहाँ पे इसको रख के देखता हूँ क्या प्लान होता है या नहीं होता है, कुछ गलती तो नहीं करी जल्दबाजी के अंदर हमने, फिलहाल तो नहीं करी है। देखते हैं। व्हाट इज स्कूल नेम,
था करियर पॉइंट गुरुकुल। सेकंड क्वेश्चन मेरा है, व्हाट इज योर स्कूल बोर्ड नेम? मैंने कहा CBSE बोर्ड। व्हाट इज योर नेम? मैंने लिख दिया रविंद्र सिंह। यू एंटर इन विच ईयर? 2009। वेलकम टू करियर पॉइंट गुरुकुल राजसमंद, यू आर रविंद्र सिंह, यू रजिस्टर्ड इन 2009। अब आपके पास यहाँ पर सभी चीज क्लियर होगी होगी कि हम इसको किस प्रकार से हमने इसको यूज किया और कितना इजी है ये। इस तरह से आप कितने भी बड़े प्रोग्राम हो आप आसानी से क्लास में बेस क्लास बना करके डायरेक्ट क्लास करके उसका कितनी सारी जगह आपको यूज कर सकते हो। एक से मेथड एक ही मेथड को आप 2 बार 5 बार 10 बार जितनी बार आप चाहे उसका यूज कर सकते हो। यही इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी होती है। एक होता है सुपर मेथड हमने यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं कि अगर यहाँ पर सुपर यूज ना करें तो कैसे करेंगे। उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर हमें सुपर को हटा करके सीधा हमें बेस क्लास का जो नाम होता है ओके वही हमें यहाँ लिखना होता है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसका वीडियो बनाएंगे या फिर हम देखेंगे कि अगर आप पहले इसका रिव्यूज क्या रहते हैं आपको कितना समझ में आता है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, ओके, गुड बाय।